एक राज्य। आज हम नागपंचमी की कहानी सुनाएंगे। एक राज्य में एक सेठ और सेठानी रहती थी। उनके 7 पुत्र थे और 7 बहुएं थीं। उन 7 बहुओं में से 6 बहुओं के तो मायका थे, लेकिन 7वीं बहू के मायका नहीं था। जब वह गर्भवती हुई तो उसे घेवर पर बहुत मन चला। उसके मायका तो था नहीं। उसने एक घेवर चुराकर पानी भरने चली गई। तब ले गई, वहाँ जाकर नीम के पेड़ के नीचे रख दिया और सोचा कि पानी भरकर घेवर में बैठकर आराम से खाऊंगी। तब पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहाँ घेवर नहीं मिला। उसे उस पेड़ के पास एक बामी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर उसका जी ललचाया, उसका भी मन चलने लग गया, तो उसने उस घेवर को खा लिया। उस नागिन ने सोचा कि यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे ढस लूँगी, यदि कुछ नहीं कहेगी तो इसे बिना मायके के इसे मायका दिखा दूँगी। साहूकार के पुत्र की बहू ने कहा, शायद कोई मेरी जैसी ही होगी जिसने ये घेवर खा लिया। ऐसा सोचकर नागिन बहुत खुश हुई। उसे अपने पुत्रों से कहा कि तुम इंसान के रूप बनाकर और अब जाओ, अपनी बहन को लिवा लाओ, बहू को ले आओ। उसने अपने पुत्रों से कहा कि तुम इंसान के रूप बनकर जाओ और साहूकार के बेटे की बहू को ले आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चले गए और सास से बोले, हम अपनी बहन को लेने आए हैं। तब सास कहती है, पहले तो तुम कभी नहीं आए, कि इसका जन्म हुआ था जब हम नानी के घर में रहते थे। फिर इसकी शादी हुई तो हम परदेश पैसा कमाने चले गए, इसलिए हम नहीं आ पाए। अब अपनी बहन को लेने आए हैं, इसलिए हमारी बहन को हमारे साथ भेज दो। भैया सास के जेठानियों के लिए बहुत सारे कपड़े गहने लेकर आई। देखकर सास बहुत खुश हुई और जेठानियाँ तो कुड़ पजर गईं देखकर, और सास ने उस बहू को भेज दिया। भैया अब एक बामी के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। कहने लगा, हम नाग हैं, बहन डरना नहीं, क्योंकि जो तुम्हारा घेवर मेरी माँ ने खा लिया था, जब से तुमको अपनी बेटी माना है, तुम मेरी पूँछ को पकड़ लेना। उसने उस भैया की पूँछ को पकड़ लिया और बामी के अंदर चली गई। वहाँ पर जाकर माँ भाइयों ने उसे बहुत लाड़ प्यार किया। तब एक दिन उसके बच्चा हुआ, तभी पड़ोसिन ने उसे भड़का दिया। कहने लगी, तेरी माँ इतना लाड़ प्यार करती है तो अपने भाइयों का दूध तुझे ठंडा क्यों नहीं करने देती है। तो बेटी दूसरे दिन जिद करने लग गई, माँ आज हम अपने भाइयों का दूध ठंडा करेंगे। माँ ने कहा, नहीं बेटा, तेरे से गर्म रह जाएगा। कि नहीं माँ, मैं ठंडा करूँगी। तब उसने ठंडा किया। तब तक तो उसके बच्चे ने वो घंटी बजा दी। सारे सांप, बच्चे छोटे बड़े सब टूट पड़े और किसी के मुंह जल गए, किसी का कुछ जल गया, कोई खंडा कोई बूचा हो गया। अब तो खाने दौड़े। तब उसकी माँ बोली कि मत खाइए, वो तुम्हारी बहन है, तुम्हारी कसम खाए करेगी खंडे की, बूचे की और मेरे बंडा भैया की। तो वो ऐसे ही खाने लगी। तब फिर 2-4 महीने बाद, थोड़े से दिन बाद, उसने पड़ोसी ने फिर उसे चिढ़ा दिया और सिखा दिया कि तेरी माँ तुझे इतना लाड़ प्यार करती है तो उस कोटे की चाबी तुझे क्यों नहीं देती है। अब तो माँ से बेटी जिद करने लग गई, माँ मुझे उस कोटे की चाबी दो। उसे जिद से खोल लिया। देखे तो झूले में बूढ़ा नाग बाबा झूल रहे थे। तब कहती है, बाबा राम राम। तब वो कहते हैं, अगर तूने मुझे बाबा राम राम कहा है
इसलिए सिया राम बोला है, इसलिए मैं तुझे खाऊंगा नहीं। उसे 9 लाख का हार दे दिया। 9 लाख का हार पहनकर तब माँ कहने लगी अपने बेटों से कि तेरी बहन तो बड़े बड़े चीज़ों पर हाथ डालने लगी है, इसे इसके मायके को भेजाओ। तब भाई जब अपनी बेटी को खूब सोना चांदी कपड़े देकर उसको उसके पैर वो ससुराल में भिजवा दिया और उसके घर छोड़कर आ गए। तब जेठानियाँ चिढ़ने लग रही थीं और ताने मारने लगीं। एक दिन की बात है कि उसका बेटा सोनी को तोड़ रहा था, बिखेर रहा था। तब कहती है कि कहीं अपनी मामा मामी की तोड़ता, हमारी सोनी को क्यों तोड़ रहा है। उसके मामा सुन रहे थे और अपनी माँ से जाकर बोले। तब उन्होंने कहा माँ ने कि जाओ 2 सोने की सोनी बनवाओ और 2 चांदी की और दे आओ। फिर 2 सोने की 2 चांदी की और बेटी के घर भिजवा दी। तब जेठानी कहने लगी इसे ताना मारना तो इसके धन बढ़ता है, इसको ताना मत मारो। फिर कुछ दिन बाद फिर गेहूँ बखेर रहा था। तब कहने लगी कि अपनी नानी मामा के गेहूँ बखेर, यहाँ क्यों बखेरता है, तेरे मामा नहीं दे जाएंगे। तो उसने सांप ने कोने में बैठे सुन लिया और अपनी माँ से कहा। तब माँ ने 2 गेहूँ बोरी के दाने सोने के गढ़वाए और 2 चांदी के और भिजवा दी। तब जेठानी चिढ़ने और कुड़ने लग गई कि इसके तो ताना ही धन बढ़ाता है, इसलिए इसको ताना मत मारो। एक दिन लकड़ी लेने जा रही थी तो वहाँ पर सांप बैठा। तो कहती हैं कि इस छोटी को भेजो, इसको काट लेगा तो छुट्टी हो जाएगी। अब वो तो गई तो सांप से कहती है भैया राम राम। तो उसने उसको बिछुआ दे दिए, उनको पहन के छम छम चली आई कि इसको भी नहीं खाया। फिर थोड़े दिन बाद पान के ठेले में और सांप बैठा था। तो कहती है छोटी से मंगवा लेते हैं। छोटी पान लेने गई तो उसने कहा भैया कैसे हो, और पियर में सब कुछ भैया भतीजे सब ठीक है, मेरी राम राम कहना। उसने मुंदरी दे दी, मुंदरी पहन के आ गई। कहने अब तो जेठानियाँ कुड़ पजरने लग गईं और रात को उसका पति दुकान से आया, सारा भर दिया कि इसके तो श्याम बिच्छू दोस्त हैं। और तब रात को आदमी कहता है तेरे सांप और बिच्छुओं से क्या दोस्ती है, मुझे सच सच बता दे। तब उसने कहा वो तो मेरे भैया और भतीजे हैं। सारी कहानी सच सच बता दी। तब वो कहने लगा तुझे बुलाते हैं, वो हमें तो कभी नहीं बुलाते हैं। कोने कोरे पर सांप सुन रहे थे। उन्होंने अपनी माँ से जाकर कही तो माँ ने कही जाओ इंसान का रूप रखकर अपने बहन और जीजा को ले आओ। अब वो बहन और जीजा को लेवाने आ गए, लेकर गए, खूब खातिरदारी करी, खूब गहने कपड़े दिए और उनको विदा तीनों को किया। अब तो जेठानी चिड़ के कुड़ पजर के खाक हो गई। जैसे पहले उस बेचारी छोटी का पियर नहीं था, नाग पंचमी के कारण उसका पियर बना, जैसे हर किसी बहनों का पियर बने। बोल नाग पंचमी की जय, वो सच्चे दरबार की।